Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 10 for class 9th subject English. This worksheet is based on the writing skill and the topic is descriptive paragraph. Let's start it. Dear students, we have learnt about diary writing in the previous worksheets. नाउ लेट अस लर्न अबाउट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। प्यारे बच्चों, पिछली जो वर्कशीट की हमने उसमें हमने डायरी राइटिंग के बारे में सीखा और आज इस वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किस तरीके से लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की राइटिंग को हम इसमें सीखेंगे कि कैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखा जाता है। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हमें पढ़ना है। माई आंट सीमा रन्स अ क्लोथ शॉप। मेरी आंट सीमा जो है क्लोथ शॉप चलाती है। शी इज़ टॉल फेयर एंड हैज़ लॉन्ग वेवी हेयर। वो लंबी है, फेयर है, रंगोरा है और लंबे बाल हैं उसके। शी हैज़ राउंड ब्लैक आइज़। गोल आँखें हैं उनकी, काली आँखें। शी ऑलवेज वियर्स बैंगल्स ऑन हर लेफ्ट रिस्ट एंड वॉच ऑन हर राइट। वो अपनी जो है लेफ्ट कलाई पर जो है हमेशा बैंगल्स पहनती हैं और राइट पर वो वॉच पहनती हैं। शी इज़ स्वीट नेचर। नेचर स्वीट है उनका एंड इज़ काइंड टू एवरीवन, और वो बहुत दयालु भी हैं। शी इज़ सेंसिटिव टूवर्ड्स एनिमल्स एंड फीड्स एज मैनी स्ट्रे डॉग्स एंड काउज एज शी कैन। वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, जानवरों के प्रति बहुत भावुक हैं, बहुत संवेदनात्मक हैं और जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितने आवारा जो डॉग्स हैं जो गली में घूमते हैं, या जो काउज़ हैं जो आवारा गायें हैं, तो उनको जितनों को भी वो खिला पाती हैं उनको वो खाना खिलाती हैं। शी इज़ ऑलवेज पोलाइट टू ऑल द कस्टमर्स एंड द स्टाफ। हमेशा जितने भी कस्टमर्स उनके पास आते हैं या जो उनका स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ है, सबसे वो विनम्रता से बात करती हैं। हाउएवर इफ़ नीड बी शी कैन ईजिली बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग विद पीपल हु ट्राई टू फूल हर। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेव भी करती हैं, बहुत ही फर्म हो जाती हैं। जब कुछ लोग अगर उनको फूल करने का, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं तो वो उनके साथ स्ट्रॉन्ग बिहेव करती हैं। शी ऑलवेज इनकरेजेस मी टू प्ले स्पोर्ट्स एंड गाइड्स मी इन माई ऑनलाइन क्लासेस। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती हैं कि मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूं, खेलों में पार्टिसिपेट करूं, और मुझे गाइड करती हैं मेरी ऑनलाइन स्टडी के अंदर। अब उसके बाद दिया गया है, शी ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टॉयज़ फॉर मी। आई लव माई आंट अ लॉट। वो हमेशा मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाती हैं। मैं अपनी आंटी से बहुत प्यार करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आगे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो हमने अभी पढ़ा है। डैश रन्स अ क्लोथ शॉप। तो कौन, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन क्लोथ शॉप चलाता है? यहाँ पर आंसर आएगा माई आंट। तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि फर्स्ट लाइन में ही कहा गया है माई आंट सीमा रन्स अ क्लोथ शॉप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माई आंट सीमा रन्स अ क्लोथ शॉप। हर आइज़ आर डैश एंड डैश। तो नेक्स्ट लाइन में आपने पढ़ा कि हर आइज़ आर राउंड एंड ब्लैक। राउंड ब्लैक आइज़ था, ये पढ़ा था आपने, तो यहाँ पर हो जाएगा राउंड एंड ब्लैक, आंसर आ जाएगा आपका। हर नेचर इज़, हमने पढ़ा था कि स्वीट नेचर्ड। शी इज़ स्वीट नेचर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर नेचर इज़ स्वीट। कैसा नेचर है उनका? स्वीट है। शी हेल्प्स द ऑथर इन। ऑथर की हेल्प किस में करती हैं? वो किस में करती हैं? ऑनलाइन स्टडी जो है उसकी, ऑथर की, उसके अंदर ऑथर की हेल्प करती हैं। तो ऑनलाइन स्टडी के अंदर यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लिख सकते हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प करती हैं, ऑनलाइन स्टडी में हेल्प करती हैं। इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। दिया भी हुआ है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस। गाइड्स मीन माई ऑनलाइन क्लासेस। उसके बाद है शी इनकरेजेस द ऑथर टू। किस लिए इनकरेज करती हैं ऑथर को? पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करती हैं। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, कि ऑथर जो है खेलों में पार्टिसिपेशन करे। हर एटीट्यूड टूवर्ड्स एनिमल इज़। कैसा एटीट्यूड है उनका एनिमल्स के प्रति? सेंसिटिव है, बहुत संवेदनात्मक है, तो सेंसिटिव है, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शी इज़ सेंसिटिव टूवर्ड्स एनिमल्स, ये आंसर है। और किस चीज़ में इनकरेज करती हैं? टू प्ले स्पोर्ट्स।
ठीक है, पार्टिसिपेट करने में या प्ले करने में, स्पोर्ट्स जैसे भी आप लिखना चाहे, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स या प्ले स्पोर्ट्स, दोनों ही तरीके से आंसर आप इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर हमें फिज़िकल अपीयरेंस दिया गया है कि जब भी हम डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, एक तो हमें फ़िज़िकल अपीयरेंस बताना होता है कि शारीरिक रूप से कैसा दिखाई देता है वो पर्सन। उसके बाद हमें पर्सनैलिटी के बारे में बताना होता है कि व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद उसकी फीलिंग और इमोशंस के बारे में बताना होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ब्राउन आइज़, स्ट्रेट नोज़, लार्ज माउथ, थिन लिप्स, स्मॉल ईयर्स, प्लम्प, वेल बिल्ट, हस्की, फ्रेल, स्टर्डी, यंग। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आप फिज़िकल अपीयरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आंखें कैसी हैं, ब्राउन हैं, नोज़ कैसा है, नाक स्ट्रेट है, बड़ा सा मुंह है, पतले पतले होंठ हैं, छोटे छोटे कान हैं या बड़े कान हैं, जो भी आप लिखना चाहें। प्लम्प है, फैटी है यानी कि मोटा है, वेल बिल्ट है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ट है जिसकी, हस्की है जिसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो, उसे हस्की कहा जाता है। फ्रेल है, वीक है, स्टर्डी है यानी कि स्ट्रॉन्ग है, या यंग है या ओल्ड है, ये सब चीज़ें आप फिज़िकल अपीयरेंस में ले सकते हैं। पर्सनैलिटी के अंदर आप बता सकते हैं कि कैसी पर्सनैलिटी, अफेक्शनेट है, बहुत ही सबसे प्यार से बात करने वाला, एमिएबल है, जो लवेबल है, करेजियस है, बहादुर है, हेल्दी, स्वस्थ है, स्टाउट, स्ट्रॉन्ग है, चार्मिंग है, ब्राइट है, क्रिएटिव है, डायनेमिक पर्सनैलिटी है जो चेंज हो जाए आसानी से। फीलिंग्स एंड इमोशंस में आप बता सकते हैं कि एंग्री है, गुस्से वाला है पर्सन, या बोर्ड है कि जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, एक्साइटेड नहीं है, या एक्साइटेड है, या विटी है, बहुत चालाक है, थैंकफुल है, चीयरफुल है, गुड नेचर्ड है, प्राउड, फेथफुल, कॉन्फिडेंट की बहुत ज़्यादा आप जिसका नेचर बहुत अच्छा है, प्राउड यानी कि घमंडी है, या फेथफुल है, वफादार है, या कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फीलिंग्स एंड इमोशंस को जो है डिपिक्ट कर सकते हैं इन वर्ड्स से। दीज वर्ड्स विच वी हैव यूज टू डिस्क्राइब आर नोन एज एडजेक्टिव्स। ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो जितने भी जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं एज डिस्क्राइब वर्ड्स, उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। कैन यू थिंक ऑफ फ्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब यू। क्या आप कुछ वर्ड्स के बारे में बता सकते हैं और जो आपको डिस्क्राइब करते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए हैं। इनके अलावा अगर आप कुछ अपने बारे में और बताना चाहें तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो कॉन्फिडेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शाई हैं तो शाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो आप इंट्रोवर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी क्वालिटी जो आप बताना चाहें अपने बारे में कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं तो आप ब्रेव लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वालिटीज़ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया द सेंटेंसेस यू कंप्लीटेड एंड द पैराग्राफ यू रीड डिस्क्राइब्स ऑथर्स आंट। जो सेंटेंसेस आपने कंप्लीट किए, जो पैराग्राफ आपने पढ़ा, वो ऑथर की आंट के बारे में बताता है। वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हर फिजिकल अपीयरेंस। जो वर्ड्स यूज़ हुए उनसे उनका फिजिकल अपीयरेंस दिखाया जा रहा है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है, हर रिलेशनशिप विद द ऑथर, ऑथर के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है ये पता लगा। एंड वाइल डिस्क्राइबिंग हर द अबाउ 3 पॉइंट्स फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, फीलिंग्स एंड इमोशंस वर पुट इन यूज़। अब देखिए तीनों पॉइंट्स का हमें यूज़ दिखाया गया उनको डिस्क्राइब करते हुए। तो मेनली जब भी हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है तो हमें फिजिकल अपीयरेंस का ध्यान रखना है कि पर्सन दिखाई कैसा देता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, लवेबल है, अफेक्शनेट है, सेंसिटिव है, उसकी फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर मदर। अपनी मदर को डिस्क्राइब करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं आप। हेडिंग इसकी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आप माई मदर हेडिंग भी दे सकते हैं इसको चाहें तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे पहले फिजिकली अपीयरेंस कैसा है। माई मदर्स नेम इज़ मिसिज़ अंजलि, उनका नाम मिसिज़ अंजलि है। शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर हैं। शी ऑलवेज़ वियर साड़ीज़, हमेशा साड़ी पहनती है, यानी कि फ़िज़िकली वो कैसी दिखाई देती हैं, साड़ी में दिखाई देती हैं। शी इज़ 5 फीट टॉल, फिज़िकली उनकी कद कितना है, 5 फीट लंबी हैं। शी हैज़ अ ब्लैक लॉन्ग हेयर, काले लंबे बाल हैं। शी इज़ फेयर इन कलर, रंग उनका साफ़ है। शी हैज़ अ मोल ऑन हर राइट चीक, उनके जो दाएं गाल पर एक मोल है, तिल है। शी हैज़ ब्लैक आइज़, काली आंखें हैं। शी इज़ वेरी काइंड एंड सेंसिटिव। अब यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में आ गया उनका कि वो बहुत ही काइंड हैं और भावुक हैं। शी इज़ वेरी हेल्पफुल, नेचर उनका हेल्पफुल है। शी इज़ गुड कुक, वो अच्छी कुक भी हैं। शी नेवर गेट्स एंग्री, शी इज़ वेरी पोलाइट, वो कभी भी गुस्सा नहीं होती हैं, बहुत पोलाइट हैं। शी इज़
वेरी पोलाइट, शी इज़ अ करेजियस लेडी, वो बहादुर और लेडी हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स मी इन स्टडी, फीलिंग्स में आ गया है कि वो मेरी स्टडी मदद करती हैं। शी इज़ मोटिवेट्स मी अ लॉट टू फेस एवरी सिचुएशन बोल्डली, हर सिचुएशन का मुझे बोल्डली सामना करने के लिए वो प्रेरित करती हैं। शी इज़ वेरी पॉजिटिव, वो बहुत सकारात्मक है। आई लव माई मदर अ लॉट, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से आप इसमें चाहे आप और लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं उनके बारे में। अगर आप बताना चाहें उनकी पर्सनालिटी के बारे में, कुछ और बताना चाहें कि वो कैसी हैं, नेचर कैसा है उनका, शाई नेचर है, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं या ब्रेव हैं, तो इस तरीके से आप और डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को यूज़ करके, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके, जैसे कि कॉन्फिडेंट हैं, वो गुड नेचर्ड हैं, विटी हैं, ठीक है, चेयरफुल हैं, तो इस तरीके से ये वर्ड्स यूज़ करके आप इस पैराग्राफ को और लंबा भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।